हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मुझे माफ़ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, अमर अपनी माँ शकुंतला से कहता है। शकुंतला कहती है, सिर्फ चोरी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा करके आज के बाद से तू कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मुझे दुख पहुँचे और हमेशा एक सच्चा देशभक्त बन के रहेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अमर अपनी माँ का हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा लेता है। शकुंतला गोली गांव में रहने वाली एक साधारण सी औरत थी। गांव में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करके अपना घर चलाती और अमर की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। वह अच्छी माँ ही नहीं जिसने अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई और संस्कार दिए, बल्कि एक सच्ची देशभक्त भी थी। जब उसकी शादी अमर के पिता सुरेंद्र से हुई तो बहुत खुश थी। उसे लगा था जैसे सारे जहां उसे मिल गया है। सुरेंद्र उसका बहुत ध्यान रखता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। अमर के पैदा होने के वक्त उसने घर, शकुंतला और अपना काम बहुत अच्छे से संभाला था। स्वर्ग जैसा सुंदर माहौल था उसके घर में। तभी एक दिन जब सुरेंद्र घर में नहीं था तो पुलिस उसके बारे में पता करने आती है। सुरेंद्र कहाँ है? पुलिस वाला पूछता है। वह घर में नहीं है, आपको क्या काम है? शकुंतला जवाब देती है, तुम्हारा पति एक देशद्रोही है, उसने देश के बहुत बड़े दुश्मनों का साथ दिया है। कल जो पास के शहर में बम फटा था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए, उसमें तुम्हारा पति का भी हाथ था। जल्दी बताओ वह कहाँ है? शकुंतला चौंक जाती है। वो कहती है, जब वह आएंगे मैं आपको खुद ही खबर कर दूंगी। सुरेंद्र के घर पे ना मिलने पर पुलिस उस वक्त वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब सुरेंद्र वापस लौटता है तभी पुलिस उसे धर दबोच लेती है। शकुंतला के सामने सुरेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मुझे माफ़ कर दो शकुंतला, मैंने पैसों की खातिर यह काम किया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। उतना बड़ा हादसा होगा मुझे नहीं पता था। शकुंतला मौन रहती है, वह कुछ कह नहीं पाती और पुलिस उसके सामने ही सुरेंद्र को पकड़ के ले जाती है। उसके बाद से शकुंतला ने सुरेंद्र की शक्ल भी नहीं देखी थी। पता चला था कि कुछ साल बाद वह जेल से छूट गया था, लेकिन ना तो वह घर आया और ना ही शकुंतला ने पता करने की कोशिश की थी। आज जब अमर ने पहली बार चोरी करी तो वह डर गई थी कि अमर कहीं पिता के नक्शे कदम पर ना चलने लगे। अमर बढ़ती उम्र का बच्चा था। वह ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बचपन से उसने अपनी माँ को मेहनत करते देखा था, इसीलिए अपनी उम्र से वह कहीं ज़्यादा समझदार बच्चा था। एक दिन अमर देर रात को अपने कमरे में बैठ पढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद उसके इम्तिहान शुरू होने वाले थे। शकुंतला दूसरे कमरे में सो रही थी। अमर को लगा उसकी खिड़की के पास कोई है। वह थोड़ा डर ज़रूर गया था, पर उसने फिर भी टॉर्च की मदद से बाहर जाकर देखा तो वह चौंक गया। बाहर उसके पिता जख्मी हालत में दीवार के सहारे खड़े थे। अमर ने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर आने में मदद करी। उसने अपने पिता को आराम से चारपाई पर लिटाया और उनके लिए पानी लेने गया। पहले तो उसने सोचा कि माँ को उठाता हूँ, पर वह डर गया कि
माँ ना जाने कैसी प्रतिक्रिया करेगी, कहीं वह पिताजी के इलाज को मना ना कर दे, पुलिस को ही ना बुला ले। वह उसी कश्मकश में था कि पिता के कहराने की आवाज़ आती है। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करा और पिता को पानी पिलाया। अमर दवाई का डिब्बा लेकर आता है, रुई से उनके जख्मों को साफ करता और दवाई के डब्बे से ट्यूब निकालता है। दवा लगाने से पहले वह पिता के कपड़े बदलने में मदद करता है, अपना कुर्ता पाजामा निकालता है और उनको पहनाने में मदद भी करता है। उसके कपड़े पिताजी को करीब करीब अच्छे से आ जाते हैं। अमर पिता के फटे कपड़ों को पलंग के नीचे रखकर उनको दवाई लगाता है। अमर की इतनी सेवा से सुरेंद्र का दिल भर आता है। मुझ जैसे बुरे पिता की कोई इतनी सेवा कैसे कर सकता है? तुझे और तेरी माँ को सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं दिया। आज भी मैं पुलिस के हाथों ही जख्मी हुआ हूँ, कभी भी पकड़ा या मारा जा सकता हूँ। अमर पिता का हाथ पकड़कर कहता है, पिताजी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप मेरे पिता भी हैं। आपको इस हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। आपने आज तक जो भी कुछ करा वह सब गलत किया, लेकिन आपकी तरफ जो मेरा फ़र्ज़ है उसे मैं निभाऊंगा। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अमर अपने पिता के लिए रसोई से चुपचाप खाना लाता है। खाना खाकर और थोड़ा आराम करके मुंह अंधेरे ही सुरेंद्र चला जाता है। रात भर को जागा हुआ अमर थक कर सो चुका था। जब उठता है तो उसको अपने पिता वहाँ नहीं दिखते। सुबह जब शकुंतला सफाई के लिए उसके कमरे में आती है तब पलंग के नीचे उसे कपड़े दिखते हैं। वह समझ नहीं पाती कि वह किसके कपड़े हैं। वह सोचती है जब अमर स्कूल से आएगा तब पूछूंगी। स्कूल से आते ही माँ के कुछ कहने से पहले ही अमर उसको सारी बात सच सच बता देता है। शकुंतला सुनकर स्तंभ रह जाती है। वह अमर से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। एक तरफ तो उसकी माँ यह सोचकर दुखी थी कि उसके बेटे ने उसे झूठ बोला था, दूसरी तरफ यह सोचकर मन में सुकून भी था कि अमर ने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया था। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। एक दिन अमर बेचैन होकर माँ से पूछ लेता है, माँ, आप उससे नाराज़ हैं? मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी, आपसे झूठ बोला। मैं तो बस एक अच्छे बेटे का फर्ज पूरा कर रहा था, एक पिता की तरफ। आपसे सच छुपाया, झूठ बोला और प्रतिज्ञा तोड़ी अपनी। मुझे जो चाहे सज़ा दो, माँ, पर मुझसे बात करो, मुझे क्षमा करो माँ। शकुंतला रोते हुए कहती है, प्रतिज्ञा तोड़ना गलत है बेटा, लेकिन हालात को देखते हुए तेरा झूठ प्रतिज्ञा पर भारी है। तूने फर्ज की खातिर झूठ बोला, एक इंसान की मदद के लिए झूठ बोला, पर तूने खुद ही मुझे सारी बातें अपने आप बता दी। इस तरह तूने अपने प्रतिज्ञा भी कायम रखी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। कुछ दिनों बाद शकुंतला और अमर को कहीं से खबर मिलती है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में सुरेंद्र की मौत हो जाती है। शकुंतला चुपचाप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर बस खड़ी रह जाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।